नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सरल साधना बताने जा रहा हूं कि उसकी सरलता इतनी सरल है कि एक सरल से सरल बच्चा भी उस सरल साधना को सरलता से समझ सकता है। इतनी सरल साधना है और समझता ही नहीं, हर बच्चा उसको जानता है पहले से। मेरे कहने की जरूरत नहीं, मेरे कोई स्पेशल बताने की जरूरत नहीं, सब उसको जानते हैं। जो सब उसको जानते हैं उसी साधना को आज मैं बताने आया। ये जानते हैं कि ये मंत्र क्या है, ये जानते हैं कि बस कैसे माला फेरी जाती है, कैसे जप किया जाता है, कैसे चैंटिंग होती है, सब जानते हैं आदमी। लेकिन जो नहीं जानते वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इसके इतने अद्भुत चमत्कार होते हैं जिसके बारे में आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा सा मेथड बदलने की जरूरत है। इस मंत्र के जो चमत्कार होते हैं वो इतने अर्जुदा, इतने जोरदार होते हैं कि मत पूछो। मेरे एक शिष्य और मित्र दोनों हैं, श्री राम जी राठी कलकत्ता से। उनकी थोड़ी सी इसमें भूमिका जो है वो बताना जरूरी है। उन्होंने ही सबसे पहले इस साधना को मुझे बताया था और बोला था कि कमल जी, हमने इस साधना को ऐसे किया और 27 लोगों को ये साधना उन्होंने अपने जीवन में करवाई और 27 के 27 लोगों का जो रिजल्ट था वो इतना गजब का था कि उसका कोई जवाब नहीं। क्या हुआ? वो कहते हैं कि मैंने नवरात्र में, पहले ही नवरात्र में इस साधना को सिद्ध किया था। साधना को सिद्ध करने के बाद में दीपावली के दिन मेरे घर में चोर घुसे थे। दीपावली के दिन चोरों को लगा था कि राठी के घर में कुछ माल मसाला है, आज तो कोई लोकर वोकर से लाए होंगे रुपया पैसा, कहीं से निकाल करके गहना वहना, तो आज तो घर में रखेंगे। तो वो चोर बेचारे इस आशा से आए थे। 4 चोर थे, घर में घुस गए। हमारा तलाशी लेना करना वो सब काम उन्होंने बेचारों ने शुरू कर दिया। रात्रि का मौसम था, बहुत रात हो चुकी थी। हम सब भी थकार के सो गए थे। सुबह राम राम था, लोगों के मिलना जाने वाले थे, लोग आने वाले थे, बहुत कुछ होने वाला था। तो हमने सोचा कि अब थोड़ी देर नींद निकाल लेते हैं। तो रात को 2 बजे के आसपास सोए तो 2 बजे के आसपास चोर घर में किस तरह से घुस गए वो अलग बात है, लेकिन घुस गए। अब चोरों ने घुस करके सारा सामान उठा लिया, पोटली बांध ली अच्छी तरह से। तभी अचानक उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हम जाकर के देखे कि 4 चोर हैं। वो 4 चोर जोर जोर से रो रहे हैं कि हमको छोड़ दो, हमको नोचो मत, काटो मत, छोड़ दो। और ऐसे करते करते चारों चोर बेहोश हो गए। हम आश्चर्यचकित रह गए। हमने वहां से पुलिस को फोन किया, बड़ा बाजार कोलकाता। तो बड़ा बाजार से पुलिस आ गई। तो पुलिस ने उनको पकड़ा। बोले तुम लोग हो कौन, क्या हुआ? ये तुम्हारे सामने जो सामान है वो तो ऐसा लगता है तुम यहाँ चोरी करने आए हो। तो चोर तो तुम हो, ये तो निश्चित है, लेकिन ऐसे तुम पकड़े कैसे गए? ऐसे बेहोश कैसे हो गए? क्या बात है? बोले क्या, इनके यहाँ तो बंदर बैठे हैं, इन्होंने तो बंदर पाल रखे हैं। ऐसे जैसे हम उनके यहाँ चोरी करने गए, सामान अपना बांध बूंद करके रवाना हुए, वैसे पता नहीं कहाँ से 3-4 बंदर निकल करके आए, हम पर हमला कर दिया और नोच के हमारी हालत खराब कर दी और पूरा शरीर देखो खून से लहूलुहान कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कहाँ खून है, दिखाई तो नहीं देता। बोले क्या दिखाई नहीं देता? हम चारों को तो आराम से दिखाई देता है शरीर पर, हम चारों के शरीर पर घाव आपको दिखाई नहीं देते? बोले कहीं दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। बोले क्या बात करते हो साहब, ये देखो सबके शरीर से घाव है, खून बह रहा है, हम बेहोश हो गए, इतना हमको मतलब मारा पीटा उन बंदरों ने। बोले अच्छा, मारने पीटने के घाव है, बंदरों ने हमको मारा पीटा, उसके घाव हमारे शरीर पर, ये देख लो, हम चारों के घाव दिखाई दे रहे हैं, हम चारों एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं, आप क्यों नहीं देख सकते? पुलिस वाले ने सारे पुलिस वालों को दिखाया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दर्द बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार से चोरों का जो धन है वो उस दिन बच गया। उसके बाद में कई ऐसे कारनामे हुए जिससे पता चल गया कि, पता तो पहले चल गया था उनको, राम मंदिर में आने वाले एक महान संत थे, उन्होंने ये साधना बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि इस साधना करने से हनुमान जी के 4 दूत होते हैं, वो हमेशा उस साधक की रक्षा करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं और कोई भी धंधा करे, बिजनेस करे, उसको हमेशा लाभ रहता है। राम जी की कृपा से उसे इस संसार में और उस संसार में दोनों में भागीदारी मिलती है। वो भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेता है, भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है।
तो ये साधना होगी कैसे, आज हम इस साधना के बारे में बताते हैं। इसके भी जोरदार अनुभव आपको होंगे। कैसे कैसे अनुभव होंगे, जो लोगों को 27 लोगों को हुए उनमें से कुछ अनुभव में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको जो अनुभव हुए वो भी आप फिर मेरे को चाहे तो फोन करके बता देना, चाहे तो नीचे कमेंट में बता देना। कमेंट में मत बताना, क्योंकि कमेंट में बताने से क्या होता है कि सार्वजनिक हो जाता है, लोग पढ़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे मैसेज पर बता देना कि अगर आप मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ तो इस मंत्र के लिए मैं आपका गुरु हो गया, तो आप गुरु को तो बता सकते हो और किसी को मत बताना, तो आप बता सकते हो। दोस्तों ये राम मंत्र की साधना है, और ये इतनी अद्भुत साधना है कि आपने आज तक ऐसी साधना का स्वाद कभी चखा नहीं होगा। माला लेकर के राम राम का जाप करने वाले मैंने हजारों लोग देखे हैं, हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार भी देखा है, लेकिन इतना जल्दी चमत्कार होगा ये आप पहली बार देखेंगे। दोस्तों राम मंत्र का जाप आपको नवरात्रि से करना है। नवरात्रि से कैसे करना है, बात को सुनो। नवरात्रि के एक दिन पहले जो श्राद्ध अंत होते हैं ना, या कभी भी किसी भी नवरात्रि के एक दिन पहले आप वाल्मीकि भगवान की पूजा करेंगे। एक ऋषि को ये कोई फोटो ले लेना, काल्पनिक वाल्मीकि भगवान मान लेना कि आप, हे वाल्मीकि भगवान मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं राम मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। ऐसे वाल्मीकि भगवान की पूजा करें। फिर 3 ऋषियों के नाम से आपको प्रसाद चढ़ाना है। ऋषि विश्वामित्र के नाम से, ऋषि वशिष्ठ के नाम से, ऋषि अगस्त के नाम से। इन 3 ऋषियों के नाम से आपको प्रसाद चढ़ाना है, और वाल्मीकि भगवान के नाम से आपको हवन वगैरह करने, एक छोटा सा हवन कर देना। उस हवन में वाल्मीकि भगवान स्वाहा, वाल्मीकि भगवान स्वाहा ऐसा बोलते बोलते आप 5 प्रकार के अलग अलग फल रख देना, उसमें 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ रख देना, अपने घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद रख देना, पूड़ी रख देना, सब्जी रख देना। यह सब हवन में डालना है, आपको भविष्य करना है, हवन में डालना है। तो इन सब से हवन कर देना। तिल, शक्कर, जो भी हवन की सामग्री आती है, नारियल वारियल, बढ़िया से हवन कर देना एकदम, और बोलना कि भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझे इस साधना की सिद्धि प्रदान करें। अब एक एक फल उन 3 ऋषियों के नाम से, एक एक मिठाई उन 3 ऋषियों के नाम से भी आपको हवन में स्वा करनी है कि हे अगस्त मुनि, मैं आपके नाम, हे अगस्त ऋषि, मैं आपके नाम की मिठाई यहाँ चढ़ा रहा हूँ। हे ऋषि विश्वामित्र, आपके नाम की चढ़ा रहा हूँ। हे ऋषि वशिष्ठ, आपके नाम की चढ़ा रहा हूँ। हे गुरुओं, मुझ पर कृपा करना, मुझे राम मंत्र की इस सिद्धि को देना। ऐसा बोल करके अब आप अपने गुरु को स्मरण कर लीजिए। स्मरण करके दूसरे दिन से आप गणेश जी की एक माला का जाप कर लीजिए, गुरु की एक माला का जाप कर लीजिए, शिव जी को याद कर लीजिए, हनुमान जी को याद कर लीजिए। हनुमान जी, शिव जी आपके उस कमरे में विराजमान रहने चाहिए जिस कमरे में आप साधना करोगे, क्योंकि खुश तो वो होने वाले हैं, हनुमान जी और शिव जी खुश होने वाले हैं इस साधना से। तो हनुमान जी और शिव जी इसलिए खुश होने वाले हैं कि आप राम मंत्र का जिस प्रकार से आज मैं प्रयोग बताऊंगा, उस प्रकार से हनुमान जी और शिव जी की आप पर अनन्य कृपा बरसेगी, और हमेशा हनुमान जी आप पर मोहित रहेंगे, ये समझ लो। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी आपके बिगड़े हुए कामों को बना देंगे। कर्जा होगा तो कर्जा आपका उतरता चला जाएगा, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, हर तरीके से आपको फायदा होगा। साधना कैसे करनी है? साधना करने के लिए आपको 3 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी, जो साधना काल में जलाओ तो आपकी मर्जी, साधना काल में तो जलाना ही जलाना है। अखंड दीपक जलाओ तो आपकी मर्जी है, नहीं तो साधना काल में तो जलाना है। एक तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना, जो बीचों बीच जलाना है। दूसरा जलाना है चमेली का तेल का दीपक, और तीसरा इधर जलाना है सरसों का तेल का दीपक। एक दीपक आपकी नेगेटिविटी को खाएगा, दूसरा दीपक आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, और तीसरा दीपक जो घी का है वो आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा। ये 3 दीपक 3 काम करेंगे। एक तो माँ काली के नाम का दीपक है, एक सरस्वती के नाम का दीपक है, एक लक्ष्मी के नाम का दीपक है। इन तीनों के नाम के 3 दीपक आपको जलाने हैं। एक हनुमान जी के नाम का दीपक है, एक सीता मैया के नाम का दीपक है, एक राम जी के नाम का दीपक है, और आपके मनवांछित कार्य पूर्ण करती है। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपने 3 दीपक जला लिए। आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में अपना मुख रख करके और सुंदर से वस्त्र पहन करके, एकदम शालीन वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र, और नहा धो के एकदम बढ़िया नहा धो करके आपको इस साधना में बैठना। इस साधना का एक नियम सुन लो, जब तक ये साधना चलेगी तब तक आप नाखून नहीं काट सकते, तब तक आप बाल नहीं काट सकते, और तब तक आप भूमि पर ही सोना, आपको आप बेड पर नहीं सो सकते, है ना।
तो आप भूमि पर भी यदि कुशा की चटाई मिले तो सबसे बढ़िया, कुशा की चटाई पर सो। कुशा की चटाई नहीं मिले तो आप कंबल की चटाई पर सो। बस ज्यादा इसमें वैभव आपको नहीं प्रदर्शित करना है। जहां तक हो सके आपको एकदम सिंपल रहना है, एकदम साधारण रहना है, कम से कम शब्दों में लोगों से बात करनी है, दान पुण्य अपने हाथ से रोज करना है, रोज किसी न किसी की सहायता करने की कोशिश करनी है जो करीब आ जाए। जैसे जाकर के जबरदस्ती किसी की नहीं करनी है, कोई अचानक कोई दिखाई दे जाए। पशु पक्षियों की रोज सेवा करनी है और रात में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस साधना को करना है। आप 3 बजे तक कर सकते हो, आप 2 बजे तक कर सकते हो। जितनी देर तक इस साधना को करोगे उतनी देर तक बढ़िया रहेगा। दीपक आपके बुझने नहीं चाहिए, बढ़िया सी धूप लगा लेना कमरे में मस्त, और बढ़िया इत्र वगैरह सुगंध वुगंध एकदम कमरे में मस्त बना लेना, ताकि आपको ऐसा लगे कि जन्नत में बैठे हो। थोड़ी देर में जन्नत मिलने वाली है, स्वर्ग सा आपको अनुभव होने वाला है, लेकिन जब साधना शुरू होती है तब आप बैठ गए। अब आप किसी भी आसन में आरामदायक मुद्रा में विराजमान हो जाइए, और आरामदायक मुद्रा में विराजमान होकर के अच्छी तरह से, उस समय आपका पेट खाली रहना चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए, नहीं ठूस ठूस के भर लिया फिर क्या खाक साधना करोगे। तो साधना में पेट खाली रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो रात्रि काल में आप बैठ गए उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके। अब आपको कोई माला नहीं लेनी है, गले में डालो तो डालो, नहीं डालो तो नहीं डालो, कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो कम से कम वस्त्रों में, ढीले ढाले वस्त्रों में आपको साधना करनी है। आती हुई सांस के साथ रा ऐसा अक्षर भीतर आना चाहिए। जैसे मैंने सांस ली, अब इस सांस के साथ मुझे ऐसा महसूस करना है कि इस सांस के साथ रा आ रहा है भीतर है। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मेरे सांस के अंदर रा अक्षर भीतर आ रहा है, और अब मैं जैसे सांस छोड़ रहा हूं, तो जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूं तो आप इस ध्वनि को महसूस करना कि सांस छोड़ रहा हूं, तो छोड़ने के साथ मैं छूट रहा है, मैं भीतर से निकल रहा है, रा भीतर प्रवेश कर रहा है, रा मैं, रा मैं, रा मैं। ये आपके हर सांस के साथ नवरात्रि में, रात्रि कालीन में आप इस साधना को करोगे। आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा कांस्टेंट रा और मैं, ईडा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पर, नाकों पर, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी पर लग जाना चाहिए। आपका पूरा ध्यान जब तक साधना हो तब तक राम मैं यही रहना चाहिए। नाक के अग्रभाग में, नासाग्रह के अग्रभाग में आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर आपका राम मंत्र के साथ में ये जुड़ जाना चाहिए। ये जो राम है ना, ये राम ऐसा नहीं कि अयोध्या वाला राम है कि दशरथ जी का बेटा है, कि ये है कि वो है, कि नहीं नहीं, राम की महत्ता समझो कि राम जी के बारे में हनुमान जी खुद क्या कहते हैं रावण को, कि जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है वही इतनी लंबी बात कर सकता है। हनुमान जी कहते हैं कि शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकै न राखी राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है उसे शंकर, शेषनाग, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान तक नहीं बचा सकते। विष्णु भगवान तो खुद ही है, फिर बचा क्यों नहीं सकते, लेकिन खुद ही नहीं है। राम विष्णु से भी ऊपर है, राम शिव से भी ऊपर है, राम ब्रह्मा से भी ऊपर है, राम शेषनाग से भी ऊपर है, राम अखंडा अखंड कायनात से ऊपर है। राम अखंडा अखंड जो जितने भी ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का नायक एक अकेला राम है। तो राम को अपन जो कहानी का एक नायक मानते हैं, कहानी का एक नायक नहीं, हनुमान जी ने साफ तौर पर कहा है कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। और राम से इतना सरल नाम प्रकृति में सनातन धर्म के ऋषियों ने फैलाया है कि राम राम करो। कोई भी मिलता है तो राम राम करते हैं ना, तो दो दिल जुड़ जाते हैं, हृदय जुड़ जाते हैं और राम राम करते हैं। उसका मतलब है कि इस रा और मैं, ईड़ा और पिंगला से, स्वर की इन दोनों धाराओं से हम तीसरी स्वर धारा जो पार ब्रह्म परमेश्वर की अखंड अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, वो भगवान श्री राम जो है ना, वो भगवान श्री राम को पकड़ लेते हैं, वो भगवान श्री राम हमारे संपर्क में आ जाते हैं, तो हम इस संसार में भौतिक कार्य करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संसार में भौतिक सुख भी देता है, आध्यात्मिक सुख भी देता है। तो आध्यात्मिक और भौतिक सुख दोनों प्राप्त अगर करने हो तो इस साधना को आप 9 दिन कीजिए। अगर अच्छा लगे तो फिर आप लंबा खींचते चले जाइए, बड़ा आनंद आएगा। इस साधना को जैसे ही आप करने बैठोगे, डरना मत। डरना इसलिए क्योंकि कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, डरना इसलिए कि जैसे इस साधना को करने बैठोगे थोड़ी देर में आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
कभी आपको लगेगा कि आपके हाथ इतने भारी हो गए या इतने लंबे हो गए जैसे कबंद के हाथ हो, एकदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि आपका शरीर धीरे धीरे करके आकाश में उड़ रहा है, गिर नहीं जाओ कहीं। कभी आपको लगेगा कि आपका पेट एकदम फूल करके ऐसे आ गया है कुंभकर्ण जैसा। कभी आपको लगेगा कि एकदम शरीर पिचक गया, सिकुड़ रहा, एकदम सिकुड़ करके कांटा जैसा हो गया है। ऐसे कई प्रकार के अनुभव आएंगे, बहुत 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 प्रकार के अनुभव आपको इस साधना में देखने को मिलेंगे। ऐसे गजब अनुभव आपने आज तक नहीं देखे होंगे, मेरा दावा है वो भगवान की कृपा से आप इस साधना में देख लोगे। इतनी जोरदार, इतनी अद्भुत साधना है। और साधना संपन्न होने के बाद में आप हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ा दें, आप शिव जी के नाम का प्रसाद चढ़ा दें, आप राम जी के नाम का प्रसाद चढ़ा दें, सबका प्रसाद चढ़ा करके सबको प्रणाम कर लें। हनुमान जी के 4 दूत हमेशा आपकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से आपके साथ उसी दिन से हो जाएंगे। फिर जितना लंबा साधना करोगे उतना आपको देविक सब प्रकार के सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत साधना बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वाले ही इस साधना को कर सकते हैं। और जो सौभाग्यशाली हैं उनके जीवन में हर प्रकार की बुराई नष्ट हो जाती है। किए कराए टोने टोटके तंत्र मंत्र दुश्मन अभिचार कर्म सारी क्रियाएं नष्ट होकर के जीवन एकदम सुंदर फूलों सा सुगंधित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पारिजात के वृक्ष के फूल उसके जीवन में खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन में किसी ने अमृत का संचार कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे हजारों चंद्रमाओं की रोशनी, मधुर रोशनी उसके जीवन में बिखर गई है। इतना सुंदर उसका जीवन हो जाता है। एक बार इस साधना को करके देखिए, जो आनंद आएगा उस आनंद को आप लिख भी नहीं सकते, अकथनीय आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं ना, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी तदपि तव गुणन्नामी सपारन्न याति। लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणन्नामी सपारन्न याति। पूरे पृथ्वी का कागज बना लिया जाए, 7 समुद्रों की शाही बना ली जाए, कल्प वृक्ष के लेखनी बना ली जाए, खुद शारदा माता लिखने बैठे ना, तो भी इतने प्यारे अनुभव, इतने प्यारे जो गुण है इसके, वो लिख नहीं सकती। इतनी इसकी महिमा है ना, वो बड़ी जोरदार है। दोस्तों, जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है, करके जरूर देखिए। मैंने नवरात्र से पहले आज ही ये साधना आपको दे दी है। और ये एक अनुभूत प्रैक्टिकल साधना है जिससे लोगों के जीवन में बहुत ही उद्धार पैदा हुआ है, बहुत ही आनंद पैदा हुआ है, बहुत ही मस्ती पैदा हुई है, और बहुत ही उत्साह पैदा हुआ है, बहुत ही आध्यात्म पैदा हुआ है, बहुत ही प्रेम पैदा हुआ है। आपके जीवन में भी वो सारी चीजें पैदा होगी। इस साधना को नवरात्रा तक करो, बढ़िया है। उसके बाद भी यदि लंबा आप खींचते चले गए, फिर रोज सुबह करते गए, रोज शाम करते गए, रात को करते गए, एक टाइम चुन लो, उस टाइम इस साधना को करते रहो। बहुत अद्भुत साधना है दोस्तों, बहुत अद्भुत साधना। ऐसी अद्भुत साधना मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।